हरिओम साथियों, एक बार फिर आप सभी सम्मानित साथियों का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी शब्द के बारे में जिसको सभी धर्मों ने, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, या वो सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ने अंगीकार किया है और वह चमत्कारी शब्द है ओम। तो आइए ओम शब्द के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू को जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदू धर्म में सभी लोगों ने अपने मंत्रों और भजनों में ओम शब्द को शामिल किया है। ईसाई बंधुओं ने ओम शब्द को अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, धार्मिक आस्था प्रकट करने के लिए ओम शब्द को आमीन के रूप में प्रकट किया गया है, तथा मुस्लिम भाइयों ने इस ओम शब्द को आमीन के रूप में याद किया है और याद करते हैं। बाकी जो बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, इन सभी में ओमकार का उच्चारण किया जाता है। अतः ये जो चमत्कारी ओम शब्द है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसका आध्यात्मिक पहलू भी यही है कि इससे हमें सर्वधर्म समभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। और आइए अब जानते हैं ओम शब्द का वैज्ञानिक पहलू। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में आंतरिक भागों में एक तेज कंपन होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के बाह्य अंग, बाह्य भाग कंपन करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो उनको मजबूती मिलती है। उसी प्रकार से ओम शब्द के उच्चारण से जो कंपन हमारे आंतरिक भागों में होता है, आंतरिक अंगों में होता है, तो आंतरिक अंगों को, आंतरिक कोशिकाओं को एक मजबूती प्रदान होती है और हमारे आंतरिक अंग जो हैं वो किसी भी बीमारी को झेलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन मानव की प्रकृति है कि जब तक किसी बात का, किसी रहस्य का प्रूव नहीं होता है, तो इस किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर ओम शब्द के रहस्य का प्रूफ है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जीव जंतु हैं, सभी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनि को निकालते हैं। लेकिन उन ध्वनियों में से हम कुछ ध्वनियों को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे जो कान होते हैं वो केवल 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों को सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। और ब्रह्मांड में जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही होंगी, गूंज रही होंगी, नासा ने उनको डिकोड किया, जाना, उन पे प्रयोग किया और देखा कि वे ध्वनि जो हैं वो ओम की ध्वनि ही हैं। और नासा के वैज्ञानिकों ने उस ध्वनि का नाम साउंड ऑफ सन, सूर्य की ध्वनि के नाम से उसका नाम दिया। तो ये जो साउंड ऑफ सन है, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। अतः जब भी ओम का उच्चारण किया जाता है तो हम क्या है कि ब्रह्मांड की ध्वनि के संपर्क में आ जाते हैं और हमारा दिमाग एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और उस स्टेट ऑफ माइंड को ही ध्यान कहते हैं। ओम बोलने से हम सूर्य की पावर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे कि
कर्मकांड में, ज्योतिष में ओम शब्द के संबंध में बताया भी गया है कि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेव ओमकाराय नमो नमः। ये जो ओम शब्द है, इसकी उत्पत्ति अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे संस्कृत में, तो इसकी उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। आ, उ और माँ से। आ का अर्थ होता है अन्नदात्रे। अन्नदात्रे का मतलब होता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा क्या है? हमारे सृष्टिकर्ता है, क्रिएशन होता है जिनसे, और सृष्टिकर्ता जो है हर धर्म में संभव है, हर धर्म में सृष्टि होती है, क्रिएशन होता है। और दूसरा जो है ये है उ। उ का अर्थ है उपेंद्र, और उपेंद्र का मतलब होता है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु क्या है? उनको पालनकर्ता का नाम दिया गया है, मेंटेनेंस, और ये पालनकर्ता भी हर धर्म में होता है। और तीसरा है माँ। माँ मतलब महेश, शिव। ये शिव को प्रदर्शित करता है ये माँ शब्द। माँ का मतलब शिव का मतलब होता है परिवर्तन, डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन भी हर धर्म में होता है। ओम के उच्चारण से हमारे शरीर के अलग अलग भागों में कंपन होता है। जैसे कि आ के उच्चारण से अधोभाग में, पेड़ के आसपास के भाग में कंपन होता है। ऊ के उच्चारण से उर मतलब हृदय छाती के आसपास के भाग में, पूरे भाग में कंपन होता है। और माँ के उच्चारण से हमारा जो ये मस्तिष्क है, ऊपरी भाग, इसमें कंपन होता है। इसके सारे अंगों में कंपन होता है, कोशिकाओं में कंपन होता है। और जब कंपन होता है तो हमारे सारे आंतरिक जो अंग है, पूरे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, वे किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। जैसे कि प्राणायाम में भी बताया गया है, योग गुरु बाबा रामदेव भी बताते रहते हैं, और प्राणायाम के कई जगह इसका जिक्र भी आया हुआ है कि ओम कपालभाति प्राणायाम हो, चाहे आपका भ्रामरी प्राणायाम हो, चाहे आपका उद्गीत प्राणायाम हो, सब में ओम शब्द का बड़ा महत्व है। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपने आँखों को और अपनी ये कान को बंद करके, जो हम सांस ऊपर लेकर के और उसके बाद सांस छोड़ते समय गुंजायमान करते हैं अपने आंतरिक शरीर को, अपने आंतरिक अंगों को, तो ओम के साथ ही गुंजायमान करते हैं। और उद्गीत प्राणायाम में भी ओम का ही उच्चारण किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हम अपनी कोशिकाओं को दृढ़ करते हैं और बीमारी से लड़ने के लिए उनको सक्षम बनाते हैं। उद्गीत प्राणायाम में तो साफ साफ ओम शब्द का ही उच्चारण हमें करना पड़ता है। इस प्रकार से वायु मुद्रा बना करके और सांस को ऊपर लेकर के और छोड़ते समय हमें ओम का उच्चारण करना होता है। तो आशा है आप इस चमत्कारी शब्द ओम की सहायता से, ओम के उच्चारण से, ओंकार के उच्चारण से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे और अपने शरीर के प्रत्येक आंतरिक और बाह्य भाग, बाह्य अंगों को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर, आपके अंदर एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति विद्यमान हो जाएगी, आ जाएगी। तो साथियों, इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मैं अगली अपनी वीडियोज़ में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।